आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। राज्य के मंत्री अरूप विश्वास की उपस्थिति में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा दार्जिलिंग नगरपालिका चुनाव के लिए विभिन्न वार्डों से 10 उम्मीदवारों की सूची कर दी गई जारी। सिर्फ 10 वार्डों में तृणमूल कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। नगरपालिका चुनाव में पार्टी की जीत को बताया निश्चित। कुछ दिनों पहले राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य के 108 नगरपालिकाओं में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई थी। वहीं 12 फरवरी को सिलीगुड़ी नगर निगम के लिए मतदान संपन्न होगा। वहीं दार्जिलिंग नगरपालिका में 27 फरवरी को मतदान संपन्न होगा। इस बीच विभिन्न दलों के द्वारा दार्जिलिंग की 32 सीटों वाली नगरपालिका के लिए अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने का सिलसिला जारी है। आज सिलीगुड़ी में एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के द्वारा आसन्न दार्जिलिंग नगरपालिका चुनाव के लिए विभिन्न वार्डों में से 10 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई। राज्य के युवा कल्याण एवं ऊर्जा मंत्री अरूप विश्वास ने उम्मीदवारों की घोषणा की। तृणमूल कांग्रेस ने दार्जिलिंग के वार्ड नंबर 2, 5, 8, 13, 14, 18, 20, 25, 31 और 32 के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। वहीं राज्य के मंत्री अरूप विश्वास ने बताया कि इस बार की सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस सभी 47 वार्डों में जीत हासिल कर अपना बोर्ड गठन करेगा। इस बार पार्टी जमीनी स्तर से भी भारी मतों से जीत हासिल करेगी। वहीं दार्जिलिंग नगरपालिका चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ 10 वार्डों से चुनाव लड़ेगी और इन वार्डों में भी जीत तृणमूल कांग्रेस की होगी। आज के पत्रकार सम्मेलन में मंत्री अरूप विश्वास के साथ तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार गौतम देव, आलोक चक्रवर्ती समेत पार्टी के अन्य नेतागण उपस्थित रहे थे। আমরা শিলিগুড়ি শহর ঘুরছি, মানুষের কাছে যাচ্ছি, মানুষের যে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন আশীর্বাদ পাচ্ছি তাতে আমরা এবার নিশ্চিত যে শিলিগুড়িতে এবার 47-0 রেজাল্ট হবে। তার কারণ মানুষ দীর্ঘদিন কখনো সিপিএম কখনো বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন, কিন্তু আমরা দেখেছি যে আজকেও সেই শহরে মানুষ পানীয় জল পায় না। আজকেও সর্বত্র খোলা ড্রেন, আজকেও সর্বত্র রাস্তাগুলো ফুটপাথগুলোর অবস্থা বেহাল। আজকেও আমরা দেখতে পাই যে সর্বত্র এখনও আলোকিত হয়নি। দীর্ঘদিন মাননীয় অশোক ভট্টাচার্য মেয়র ছিলেন, মন্ত্রী ছিলেন, বিধায়ক আছেন, এখানে বিজেপির বিধায়ক আছেন, সাংসদ আছেন, তারা শিলিগুড়ি শহরের জন্য কিছু করেন না। এটা আবার মানুষ বুঝতে পেরেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানেই হচ্ছে উন্নয়ন। যেখানেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যান সেখানেই উন্নয়ন। শিলিগুড়িকে ঘিরে তার যে একটা স্বপ্ন, তার যে লক্ষ্য, আমরা শিলিগুড়িকে ঘিরে প্রচুর কাজ করেছি। তাই আমরা মানুষের কাছে সমর্থন পাচ্ছি। আমরা সবাইকে একটাই কথা বলি, যদি একটা সুযোগ পাই এবার আমরা একটা মডেল পুরসভা করতে চাই। একটা যদি সুযোগ পাই আমরা সর্বত্র পানীয় জল পৌঁছে দিতে চাই। একটা যদি সুযোগ পাই রাস্তাঘাট, ফুটপাথ, বাগান, পার্ক আমরা আরও সুন্দর করে গড়ে তুলতে চাই। এবং একটা যদি সুযোগ পাই তাহলে আমরা পুরো শহরকে আরও বেশি করে আলোকিত করতে চাই। তাই আমরা আপনাদের মাধ্যমেই আমাদের প্রার্থীরা প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন, সভা সমিতি হচ্ছে, তার মধ্যেও আমরা চাই যে সবার সমর্থন, সবার আশীর্বাদ অন্তত শিলিগুড়িকে একটা মডেল পুরসভা করার লক্ষ্যে। कालचिनी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष पासंग लामा को पुलिस ने किया अदालत में पेश। लकड़ियों की तस्करी मामले में किया गया है गिरफ्तार। अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी ब्लॉक के तृणमूल के अध्यक्ष पासंग लामा को पुलिस ने आज अलीपुरद्वार कोर्ट में पेश किया। रविवार की रात ही पुलिस के एक विशेष दल ने उन्हें गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि कोलकाता में एक प्रशासनिक बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिले के पुलिस सुपर को निर्देश दिया था कि एक व्यक्ति जो पर्यावरण को नष्ट कर रहा है और हेरिटेज को बेच रहा है, ऐसे व्यक्ति को अविलंब गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस बीच पासंग लामा पर आरोप है कि वे पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं और लकड़ियों की तस्करी में भी शामिल होने का आरोप है। सोमवार यानी आज पासंग लामा को अलीपुरद्वार अदालत में पेश किया गया। पेशी के दौरान पासंग लामा ने कहा कि वह दीदी के सैनिक है और उन्होंने जो किया
वे सम्मान करते हैं। कोर्ट में इस दौरान पाशंग लामा के काफी समर्थक भी मौजूद रहे थे। वहीं अलीपुरद्वार जिले के पुलिस सुपर वाई रघुवंशी ने बताया कि कालचिनी वन संपदा विभाग ने पासंग लामा को गिरफ्तार किया गया है, जहां पूरे मामले की जांच की जा रही है। কালচিনিতে পাসাং লামা নামের একজনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল বনকর্মী এবং বন সম্পদকে কেন্দ্র করে একটা কেসের নিয়ে ওই কেসের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা অনুযায়ী আমরা অ্যারেস্ট করতে গিয়েছি এবং কিছু মাল উদ্ধার হয়েছে, একজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। सिलीगुड़ी में आज से शुरू हुआ पाड़ाए पाठशाला। कंचनजंगा स्टेडियम में पाड़ाए पाठशाला के तहत बच्चों को पढ़ाया गया। अभिभावकों ने इस परियोजना के प्रति जताई नाराजगी। पूरे देश में कोरोना महामारी के कारण 2 सालों से स्कूल और विभिन्न शिक्षण संस्थान बंद थे। वहीं विद्यार्थियों को ऑनलाइन के जरिए पठन पाठन कराई जा रही थी। हाल ही में कोरोना की तीसरी लहर ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था, लेकिन अब एक बार फिर देश के विभिन्न राज्यों में इस संक्रमण का दर काफी घट गया है और राज्यों ने पाबंदियों में भी ढील देने का काम किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी कोरोना की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने पाबंदियों में ढील देते हुए राज्य भर के शिक्षण संस्थानों को खोल दिया है और विद्यार्थी एक बार फिर फिजिकल क्लासेस की ओर बढ़ गए हैं, जिससे अभिभावक और विद्यार्थियों में खुशी का माहौल है। राज्य में अभी 8वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुला है। वहीं प्राइमरी सेक्शन के लिए अभी भी घोषणा नहीं की गई है। वहीं प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के भविष्य को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने आज से पूरे राज्य में पाड़ाए पाठशाला अर्थात मोहल्ला शिक्षालय परियोजना शुरू की है। इसी के तहत आज सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम में पाड़ाए पाठशाला के तहत बच्चों को पढ़ाया गया। सिलीगुड़ी गर्ल्स हाई स्कूल की 7वीं कक्षा की छात्राओं सहित सिलीगुड़ी बॉयज हाई स्कूल के छात्रों को लेकर इसकी शुरुआत की गई। हालांकि अभिभावकों ने इस परियोजना के प्रति नाराजगी जताई और रोष प्रकट किया। अभिभावकों ने बताया कि बच्चों को कक्षा से बाहर खुले में पढ़ाना अनुचित है और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और उनकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है। उन्होंने मांग की कि तत्काल बच्चों को अपनी अपनी स्कूलों के कक्षाओं में पढ़ाया जाए। এখন আজকে এখানে 7 আছে, আগামীকাল 6, তারপরের দিন 5, এভাবে আমরা ভাগ করে নিয়েছি ক্লাসগুলোকে। সমস্যা কিছুটা আছে কারণ সরকারি নির্দেশ, সুতরাং এইভাবেই মানে অ্যারেঞ্জটা করা হয়েছে। অনেক স্কুলই এখানে আছে, একটু তো সমস্যা আছে। আমরা চেষ্টা করছি আর কি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটা সমাধান যাতে করে নেওয়া যায়। দেখুন ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে আমাদেরকেও তো একটা জায়গার মধ্যে মানে নিতে হচ্ছে জিনিসটা, চেষ্টা করা হচ্ছে। ওদের মধ্যেও আছে, ওদেরকেও বারবার করে করে বলা হচ্ছে। ওরাও নিশ্চয়ই এখন বাচ্চা, ওরা বুঝতেই পারছেন এই জায়গাটা তো একটুখানি অসুবিধাই। তো চেষ্টা করা হচ্ছে আর কি যে যেভাবে ওদেরকে আমরা পারবো যতটা সম্ভব পারি ততটা, যাতে ওদের মধ্যে দূরত্ববিধি, স্যানিটাইজার সবটাই আছে, মাস্ক প্রত্যেকের মুখেই আছে। হ্যাঁ, ওটা তো আজকে আমরা এখানে নিয়ে এসেছি প্রথম। আজকে মানে বিদ্যালয়ের মানে শিক্ষাদানের ব্যাপারের মধ্যে ওরা 2 বছর পরে আজকে এখানে আসলো। তাই এই ক্ষেত্রে আমাদের যে ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে এখানে, সেখানে আমাদের এমনি সেরকম কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। শুধু একটাই প্রবলেম, এখানে ওয়েদার ব্যাপারটা তো একটা প্রবলেম আছেই। এখন যেমন প্রচণ্ড রোদ, সেই জন্য বাচ্চাদের একটু রোদের মধ্যে ক্লাস করতে অসুবিধা হচ্ছে, যার জন্য আমরা এই কিছুক্ষণ আগেই মানে অন্য জায়গায় করাচ্ছিলাম, সেখান থেকে সরিয়ে এনে আরেকটা দিকে আমরা স্থান পরিবর্তন করেছি। আর হচ্ছে এখানে একটু টয়লেটটা বাইরের দিকে আছে দূরে, বাচ্চাদের পক্ষে তো এটা একটু অসুবিধাজনক। বাকি আর কোনো অসুবিধা নেই। মিড ডে মিলও আমাদের রান্না হচ্ছে স্কুলে, ওখান থেকে নিয়ে আসা হবে বাচ্চাদেরকে। এখানে মিড ডে মিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। एक बार फिर सिलीगुड़ी की पुलिस ने करोड़ों रुपयों के ब्राउन शुगर के साथ एक को किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी व उसके आसपास के क्षेत्रों में नशीले पदार्थों के खिलाफ लगातार सिलीगुड़ी थाने की पुलिस अभियान चला रही है और लगातार रूप से नशीले पदार्थों के साथ तस्करों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। इसी कड़ी में सिलीगुड़ी थाने की सफेद पोशाक की पुलिस ने करोड़ों रुपयों के मूल्य के ब्राउन शुगर के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम जबीर अली बताया गया है। वहां डेवीडंगा के मध्य पलास इलाके का निवासी बताया गया है। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी थाने की सफेद पोशाक की पुलिस ने कंचनजंगा स्टेडियम के स्विमिंग पूल के पास अभियान चलाकर इस संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। जब पुलिस ने उक्त संदिग्ध व्यक्ति की तलाश ली तो उसके पास से 270 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अनुमानित बाजारी मूल्य उक्त ब्राउन शुगर का करोड़ों रुपए आंकी गई है। इसके बाद आरोपी को
एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे तुरंत गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आज उक्त आरोपी को सिलीगुड़ी अदालत में पेश कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। चुनाव प्रचार में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए थाना पहुंचे भाजपा उम्मीदवार। पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। जैसे जैसे नगर निगम चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सिलीगुड़ी शहर में राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। चुनाव प्रचार में बाधा देने का आरोप लगाते हुए प्रशासन के समक्ष विभिन्न राजनीतिक पार्टियां शिकायत दर्ज करा रही है। मुख्य रूप से भाजपा उम्मीदवारों की ओर से सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ प्रचार अभियान में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है। भाजपा उम्मीदवारों का कहना है कि चुनाव में अपनी हार निश्चित देख तृणमूल कांग्रेस पूरे शहर में अराजकता फैला रही है। भाजपा नेताओं ने इसके खिलाफ सोमवार को मौखिक शिकायत दर्ज कराई। भाजपा विधायक शंकर घोष व दुर्गा मुर्मू की उपस्थिति में सिलीगुड़ी नगर निगम के 12 नंबर वार्ड के भाजपा उम्मीदवार नांटू पाल ने पुलिस प्रशासन के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज कराई। उन्होंने अपने वार्ड में साजिश के तहत चुनाव प्रचार बाधित करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रशासन की मदद से उनके चुनावी कार्यक्रमों को रद्द करने की भी बात कही। विधायक शंकर घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस चुनाव से पहले आतंक का माहौल पैदा कर रही है और चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष कराने की मांग प्रशासन से की गई है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान, जहां मिले आपको सारा सामान। राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गारमेंट्स। यहाँ आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। ए से जेड तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, कौड़ी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान। बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 9709 81। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। अगर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्ट, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान। मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is
1 day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। रैली के माध्यम से सिलीगुड़ी में दिवंगत लता मंगेशकर को दी गई श्रद्धांजलि। राज्य के मंत्री अरूप विश्वास और विधायक राज चक्रवर्ती हुए शामिल। देश की महान गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर पंच तत्व में विलीन हो चुकी है। उन्होंने रविवार को इस जहां से अलविदा कह दिया। उनके निधन की खबर से पूरे देश और दुनिया में शोक की लहर छाई हुई है। हर किसी की आंखें नम हो गई है। संगीत जगत से जुड़े कलाकारों से लेकर देश के तमाम लोगों ने दिवंगत लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं सिलीगुड़ी के विभिन्न संघ संस्थाओं और लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज सिलीगुड़ी के बागरतन पार्क के समीप लता मंगेशकर की तस्वीर पर राज्य के मंत्री अरूप विश्वास, विधायक राज चक्रवर्ती और टीएमसी के वरिष्ठ नेता गौतम देव ने उनकी फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बीच श्रद्धांजलि देने हेतु एक रैली का आयोजन भी किया गया था। इस दौरान सांस्कृतिक जगत से जुड़े कलाकारों ने लता मंगेशकर की गीतों के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। কালকে আমাদের সবার প্রিয় এবং আমাদের যবে থেকে আমরা বুঝতে শিখেছি, গান শুনতে শুরু করেছি, তো যার গান শুনে আমরা প্রথম গানের মানে কি সেটা বুঝতে শিখেছি, তিনি কাল চলে গেলেন। এবং এই চলে যাওয়াতে আমরা সারা ভারতবর্ষ নয়, সারা পৃথিবীর যারা গান পছন্দ করেন, যারা গান ভালোবাসেন, তারা সবাই শোকাহত হয়েছে। তো আমরা শিলিগুড়িতে আজকে এসেছি এবং শিলিগুড়ি যেহেতু সাংস্কৃতিক একটা জায়গা, এখানে প্রচুর সাংস্কৃতিক মানুষজন, মনোভাবাপন্ন মানুষ আছে এবং সাধারণ মানুষও আছে। তো সবাই মিলে আজকে আমরা লতাজিকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলাম ফুল চড়িয়ে, এবং আমরা তার ছবি বুকে নিয়ে আমরা একটা পদযাত্রা করব তার শান্তি কামনার জন্য আর কি। সুসংগ্রামী লতা মঙ্গেশকর তার প্রয়াণ হয়েছে। আজকে আমরা সবাই, বিশেষ করে শিলিগুড়ির সাংস্কৃতিক জগতের মানুষ সবাই একত্রিত হয়ে আমরা তাকে শ্রদ্ধা জানালাম। আমরা আজকে বুকে ব্যাজ পরে আমরা একটা ছোট্ট পদযাত্রা করব, এবং বিশেষ করে আজকে সবথেকে যেটা লক্ষণীয়, প্রচুর সাংস্কৃতিক জগতের মানুষ আজকে এই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে সবাই সামিল হয়েছেন, এবং আমরা চাই তার বিদায়ী আত্মার শান্তি পাক। কারণ সত্যি কথা বলতে গেলে আমরা এমন একজন জিনিসকে হারালাম, আমার মনে হয় যতদিন চন্দ্র সূর্য থাকবে আর একটা লতা মঙ্গেশকর ফিরে আসবে না। गिन्नी विश्वकर्मा और रीना मुंडा के हत्यारों को सजा दिलाने की मांग को लेकर निकाली गई विरोध रैली। गिन्नी विश्वकर्मा और रीना मुंडा के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर दलसिंह पाड़ा इलाके में एक विरोध रैली का आयोजन किया गया। मानाबाड़ी चायबागान निवासी गिन्नी विश्वकर्मा की हाल ही में सामूहिक बलात्कार कर हत्या कर दी गई थी और मादरीहाट के उत्तरी खैरबारी क्षेत्र के रहने वाले रीना मुंडा की भी हत्या कर दी गई थी। दोनों घटनाओं में शामिल दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर दलसिंहपाड़ा नेपाली दुर्गा मंडप मैदान में क्षेत्र के लोगों ने एकत्रित होकर विरोध रैली का आयोजन किया गया था, जहां विभिन्न इलाकों से पहुंचे लोगों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। भाजपा विधायक अशोक डंडा ने राज्य के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर जताई नाराजगी। सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के पेस बॉलर, रणजी खिलाड़ी और भाजपा विधायक अशोक डंडा ने राज्य में खेल को राजतल में जाने और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। आसन्न सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 24 के भाजपा प्रत्याशी
शंकर घोष के समर्थन में निकाली गई चुनाव प्रचार रैली में डिंडास शामिल हुए थे। रैली के बाद संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि सिलीगुड़ी और अन्य 4 जिलों से बिल्कुल अलग है। यहाँ के लोग बड़े शांति प्रिय है। यहाँ वोट के नाम पर कोई हिंसा नहीं होती है। खेल के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि राज्य में जो चल रहा है उससे खेलकूद सब चौपट हो गया है। অশান্তি যদি না করতো আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি আজকে পশ্চিমবাংলায় সরকার গঠন করতো। আমি আমার নিজের এক্সাম্পল দিয়ে বলছি, 4:15 2 তারিখ 2 মেতে 4:15 সময় আমি জিতে যাই। আরও বলেছো আপনি বললো যে আমি জিতে গেছি, তারপরে আমি সার্টিফিকেট পেয়েছি 1:15-তে। ভাবতে পেরেছেন ওই 4:15 থেকে 1:15 যে এত ঘন্টার একটা আমার সাথে ফাইট টিএমসির ক্যাডারের সাথে, আপনারা চিন্তা করতে পারবেন না। আমি আমাদের লোকজন কাউন্টিংয়ের লোকজনকে সব বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, কারণ গাড়ি নাহলে ভাঙচুর হয়ে যেত। সাথে শুধু 8 থেকে 9 জন লোক ছিল এবং আমি বসেছিলাম সামনে চেয়ারে। আমি বললাম আমি জিতেছি, আমার স্পোর্টসের মানসিকতা, আমি যখন জিতেছি আমি আমার সার্টিফিকেট নিয়ে বাড়ি যাব, তাতে তার জন্য যদি আমার জান দিতে হয় দেব। তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ফোন কল, থ্রেডস, হুমকি, মানে কিছু বাদ নেই। ওই কয়েক ঘন্টাতে আমি আমার মানে লাইফে আমি এর থেকে বড় কঠিন লড়াই আমার মনে হয় ক্রিকেটের জীবনে আমি লড়িনি। আমার যে স্ট্রাগল স্পোর্টসে, তার থেকেও ওই কয়েক ঘন্টায় আমাকে বেশি লড়তে হয়েছে। अलीपुरद्वार जिले में भी शुरू हुआ मोहल्ला स्कूल। खुश दिखे बच्चे। पश्चिम बंगाल की सरकार के निर्देश पर आज से राज्य भर में पाड़ा स्कूल यानी मोहल्ला स्कूल शुरू हो गया है। आज से कालचिनी प्रखंड के हर स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई है। हालांकि पहली से 7वीं कक्षा तक के छात्र लंबे समय के बाद स्कूल आने से खुश नजर आए। वहीं कालचिनी वीडियो प्रशांत बर्मन ने कालचिनी थाने से सटे मैदान में स्थित कालचिनी प्राइमरी स्कूल का दौरा किया और छात्रों से बातचीत भी की। যখন সরকারি সার্কুলারটা এসছে যে পাড়ায় শিক্ষালয় চালু করতে হবে এবং মুখ্যমন্ত্রীও যেভাবে বলেছেন, যেহেতু আমরা সরকারি কর্মচারী, আমরা চাচ্ছি সরকারের আদেশগুলি ঠিকভাবে পালন করার চেষ্টা করছি। দেখলাম আমাদের স্কুলের খুব কাছেই এই ট্যুরিস্ট লজ, এবং ট্যুরিস্ট লজের ম্যানেজার এবং ডিপার্টমেন্ট আমাদেরকে এত সহযোগিতা করেছে। স্টুডেন্টদের জন্য জল, টয়লেট ব্যবহার এবং পার্কে খেলাধুলার ব্যবহার সমস্ত কিছু আমাদের ফ্রি অফ কস্টে করে দিচ্ছে। তো এত সুন্দর পরিবেশ, মাঠে সবুজ ঘাসে বসে ওরা ক্লাস করতে পারবে। আমার অন্য কোনো রকম অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হবে না, এবং স্কুল থেকে দূরে সব কিছু ঠিক। মাদারিহাট হাই স্কুলের ব্যবস্থাপনায় আজকে জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজে পাড়ায় শিক্ষালয় প্রোগ্রামের শুভ উদ্বোধন হলো। এখানে ক্লাস 5 থেকে 7-এর যে বাচ্চারা, তারা এখানে যদি জায়গা হয় মূলত প্রতিদিনই, না হলে সম্ভব হলে পালা করে দিনে 2 ঘন্টা করে এখানে পাঠ নেবে এবং তারপরে মধ্যাহ্নকালীন আহার পাবে। এরকম একটা ব্যবস্থা এখানে হয়েছে। আমি খুব খুশি। আমি এসেছিলাম এখানে, উদ্বোধনও হলো। সবাই এখানে উপস্থিত ছিলেন। আমাদের WBTDCর লোকও যেমন উপস্থিত ছিলেন, আমাদের হেডমাস্টার মশাই ছিলেন, প্রেসিডেন্ট ছিলেন, পরিচালন সমিতির শিক্ষিকা শিক্ষকরা তো ছিলেনই। তা সবার মধ্যে একটা বেশ উন্মাদনা দেখে ভালো লাগলো, এবং যে উদ্দেশ্যে পাড়ার শিক্ষালয় প্রোগ্রামটা চালু করা হয়েছে, আমার আশা এবং বিশ্বাস সেই আশা পূরণ হবে। सरस्वती पूजा देखने गई नाबालिग लड़की के साथ किया गया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। मालदा जिले के मानियाचक थाने की पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह घटना मालदा जिले के मानियाचक थाने के लश्करपुर इलाके की है। गौरतलब है कि नाबालिग लड़की रविवार को सरस्वती पूजा देखने के लिए घर से निकली थी। बताया गया कि पूजा के दर्शन करने के बाद घर लौटते समय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। वहां लड़की कक्षा 9वीं की छात्रा है। इस घटना की लिखित शिकायत नाबालिग के परिवार के द्वारा दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर आज एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या
NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल SK लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।